Okay, good morning, children. Today I am going to teach one more new lesson. Dr. Baba Saheb Ambedkar. I think everybody familiar with Dr. Bhimrao Ambedkar. The serial is also coming in Kannada channel. Baba Saheb Ambedkar, Mahanayaka. The entire country familiar with his name because he was the founding father of our constitution. So accordingly, he got a good name in the society, and because of him only, the backward communities came up in their lifestyle. Okay, but today we are discussing about Dr. B.R. Ambedkar, Baba Saheb Dr. Ambedkar. और लेखक है शांति स्वरूप बौद्ध. I think you are all familiar with Ambedkar. In his lifetime, he converted from Hindu to Buddhism. So one of his follower, Shanti Swarup Bauddha, only wrote this lesson. In Shanti Swarup Bauddha जी का जन्म 2 अक्टूबर 1949 में पराशा खाना नामक पुरानी दिल्ली के पास एक गांव में हुआ. आपकी माता बुरिया देवी तथा पिता परीन बुत्ता लाल हरिचंद मौर्य थे. आप जन्मजात प्रतिभाशाली थे तथा बौद्ध धर्म के पक्के अनुयायी थे. He was one of the follower of Buddhism. His parents also followers of Buddhism, so he also followed the same thing. प्रमुख नगरों में बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया इन्होंने. कई सालों तक सरकारी नौकरी की. बाद में सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा करने लगे. आपके साहित्यिक तथा सामाजिक सेवाओं के लिए कई पुरस्कार मिले हैं. Nowadays getting government job is very difficult, but this person, for the sake of the welfare of the society, left government job and doing welfare of the society. Understood? इनके प्रमुख रचनाएं हैं बोधि राहुल, सांकृत्यायन, बोध गया, सारनाथ, भीम जीवनी, अशोक, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले इत्यादि. और सभी महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में इन्होंने कुछ ग्रंथ रचना की है. ऐसा पाठ का उद्देश्य है कि प्रस्तुत जीवनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन का सजीव एवं मार्मिक चित्रण है. So he was born in backward community. How much difficulties he had faced in his childhood. So to enlighten that thing, he wrote this lesson. उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी शिक्षा पूरी की तथा दलित समाज को जागरूक करना एवं उनके अधिकारों के प्रति सचेत करनी ही उनके जीवन का मूल ध्येय रहा. Maximum difficulties he had faced in his childhood. So after that only he reached his goal finally. He was the first father of our constitution, founding father of our constitution. He got the title. अम्बेडकर के मूल मंत्र यह था कि शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष. और शिक्षा से जिंदगी बदल कर सकते हैं. छुआछूत लोग उस जमाना था शिक्षा ना पाने का. फिर भी ये छुआछूत होने पर भी शिक्षित होकर धर्म का उद्धार किया. इसलिए उन्होंने कहा शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष. शिक्षा से और संगठन से और संघर्ष से हम जीत हासिल कर सकते हैं. विद्यार्थियों को भली भांति परिचित कराने के उद्देश्य से इस जीवनी को संकलित किया गया है. और यहाँ पर शांति स्वरूप बौद्ध जी ने भी अम्बेडकर की जीवनी को आपके सामने प्रस्तुत करके और सचेत करने के लिए, आपके मन में जागरूकता पैदा करने के लिए इन्होंने कोशिश की है. और पाठ का सारांश आप लोग जानते हैं. हर एक मतलब कन्नड़ा ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, हर लैंग्वेज में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का पाठ तो है प्राथमिक स्तर से भी. अब आप लोग तो फर्स्ट पीयूसी वाले हैं, फिर भी आपके लिए भी ये पाठ रखा है. क्यों रखा है? मतलब सचेत कराने के लिए. विद्यार्थी युवा पीढ़ी है, इसलिए युवा पीढ़ी को जगाने से देश की भली भांति क्या होती है, सफलता की ओर ले जाते हैं. इसलिए
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के महान व्यक्तियों में एक है। दलित होने के नाते कई मुसीबतों को झेल कर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते गए। वे बहुत बड़े मेधावी, संगठनकर्ता, भाषणकार और दलितों के मसीहा था। उनका जन्म महाराष्ट्र के महर नामक अछूत परिवार में 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी था। रामजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। वे अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते थे। इनके माँ बाप का परिचय महाराष्ट्र के रत्नगिरी नामक एक गांव में एक अछूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 और April 14th. Every year we are going to celebrate his birthday. इनके पिता रामजी सकपाल और माता भीमाबाई सूबेदार के पद पर काम करते थे। पिताजी अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाकर अच्छे काम दिलाना चाहते थे। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा दीक्षा बड़ी कठिनाइयों के बीच संपन्न हुई। चाइल्डहुड एजुकेशन is very difficult at that time because he was born in अछूत परिवार। सहपाठी अंबेडकर का हर रोज अपमान किया करते थे। All of his friends are always scolding him and cheating him and insulting him. Understood? अध्यापक भी उन्हें अछूत मानकर दूर रखते थे। Even teacher also making the same mistake. He always keep the Ambedkar very far away. वे पढ़ने में तेज थे। उन्होंने सन 1907 में मेट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। अम्बेडकर पढ़ने में बहुत तेज, मतलब वेरी इंटेलिजेंट। इन द ईयर 1907 he was passed his matriculation, that means SSLC. फिर वे बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हुए। बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज और वहाँ एडमिशन पाकर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें 25 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दी। दैट टाइम आई थिंक बिफोर इंडिपेंडेंस when he was admitted in the Elphinstone College. So one of the king महाराजा गायकवाड़, पूरा नाम है सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने 25 rupees every month he sanctioned scholarship. I think you are all familiar with 25 rupees nowadays, no value. But at that time it is equal to 25,000. Remember in your mind, okay? उन्होंने सन 1912 में बीए की परीक्षा पास की। द ईयर 1912 1912 द ईयर 1912 he was passed BA. सन 1913 में अंबेडकर उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका गए। आफ्टर दैट he went to America to get higher education. वहाँ के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में एमए तथा 1916 में पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। Even abroad also he went. He joined Columbia College, there Columbia University. There he got his master's degree in the year 1915. After that he got his PhD, philosophy, doctor of philosophy. दोनों डिग्रियों को हासिल की। फिर वे 1916 में उच्च शिक्षा पाने इंग्लैंड गए। So after that again he went to England in the year 1916 to study some more degrees. उन्होंने बड़ौदा राजा को लिखित रूप में वादा किया था कि वे पढ़ाई खत्म करने के बाद बड़ौदा सरकार में काम करेंगे। So before reaching England, he assured the king of Baroda, after completion of my education, I came back to India and finally I will do the work under your leadership, like this. He wrote a letter before going that London. पढ़ाई के बीच में छोड़कर वे बड़ौदा लौट आए। वहाँ भी उन्हें बार बार अपमानित होना पड़ा। Some problems. He left the education
in between, and he left to Baroda, but peoples are scolding him and laughing with him because he left the education middle only. That way, peoples are doing some misbehave with Ambedkar. फिर वे बम्बई के सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर बन गए. सो फाइनली गॉट जॉब इन बड़ौदा, सॉरी बम्बई में. ही गॉट प्रोफेसर, मतलब कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाई का काम शुरू किया. वे पैसे बचत करके अपनी अधूरी उच्च शिक्षा पूरी करने 1920 में दोबारा लंदन गए. बट ही वॉज ऑलवेज कीपिंग हाई ओनली. इज मतलब क्या है, एम्बिशन, इंटेंशन. सो इन द ईयर 1920 अगेन ही वेंट बैक टू लंदन टू कंप्लीट हिज एजुकेशन. वहाँ से MSc तथा बार एट लॉ की पदवियाँ पाकर सन 1923 में भारत लौटे. इन द ईयर 1923 गॉट 2 more degrees. One is MSc Master of Science and one more भारत लॉ, मतलब कानूनी शिक्षा. ये दोनों डिग्रियों को हासिल करके इन द ईयर 1923 वेंट बैक टू इंडिया. डॉक्टर अम्बेडकर अस्पृश्यों की उन्नति के बारे में सदा सोचा करते थे. उन्होंने 1924 में समता सैनिक दल की स्थापना की. सो व्हाट प्रॉब्लम्स he had faced in his childhood and all, thinking that at any cost peoples are not suffering like this things in future. So accordingly he started one Samata Dal in the year 1924. वे मुंबई विधान परिषद के सदस्य भी बने. सो इलेक्टेड परिषद सदस्य. आई थिंक परिषद मीन्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट पीपल्स. नॉमिनेशन. MLA means elected by peoples. MLC means legislative council. Some peoples they may elect from the government. हाँ, उन्होंने इस पद पर काम करते हुए अस्पृश्यों के उद्धार के लिए कई अच्छे काम किए. उन्होंने मूक नायक नामक पत्रिका प्रारंभ की. सो he started writing newspaper. He started a newspaper that is called Mooka Nayak. Accordingly, in that he mentioned what are the problems Achyut log are facing in the society. इतना ही नहीं, अंबेडकर जी ने अपने प्रभावशाली भाषणों द्वारा दलितों में चेतना जगाने का भरसक प्रयास भी किया. सो अक्सर मिले तो बड़ा भाषण भी करते थे. कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर. और भाषण करते करते अछूत लोगों को जगाकर अपने हक के लिए, मतलब तत्पर रहने के लिए उन्होंने भाषण दी. भारत की भावी शासन प्रणाली व संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ब्रिटिश सम्राट द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज अधिवेशन में डॉक्टर अम्बेडकर ने सदस्य के रूप में भाग लेकर दलितों के अधिकारों के लिए अपने विचारों को प्रकट किया. So after that British people, before giving independence to India, they called a round table conference in London. So in that they invited Ambedkar also, because majority of the Indian peoples are, percentage of peoples are belongs to scheduled caste and scheduled tribe. So to give justice to those people, so they British people invited him to attend the round table conference at London. So accordingly went there and he participated under the become a leader of SC and ST people. In the year 1932 में पुणे में संपन्न पुणे पैक्ट के द्वारा नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र के लिए चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की. डॉक्टर अम्बेडकर के लगातार प्रयत्नों के कारण दलित वर्ग अपना सिर उठाकर चलने लगा. So he stressed the point, even for elections, even for any things, reservation should be needed for those people who belongs to lower caste and lower category peoples. Understood? Accordingly, peoples got their help also. Bharat Swatantra हुआ in the year 1947. Everybody familiar with that day. After that,
the Indian Prime Minister and first President of India, Dr. Babu Rajendra Prasad, both of them, they are invited Dr. B.R. Ambedkar to write Indian Constitution. Up to that time, no constitution in the, because of his maximum effort. वे भारतीय संविधान के जनक कहलाए गए. So after that, his effort only Indian Constitution came into existence. So that why he got the title भारतीय संविधान के जनक. जनक का मतलब है पिता, founding father of Constitution. Understood? वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने. If they ask the question, who is the first कानून मंत्री of India? So you have to write Dr. B.R. Ambedkar. दलित सूर्य डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1956 अक्टूबर 14 को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों को लेकर बौद्ध धर्म की दीक्षा स्वीकार की. So the year 1956, October 14th, maximum followers of Dr. B. Ambedkar, nearly 5 lakh people are there. He attended one Buddha conference. And all 5 lakh people also converted into Buddhism. दलित सूर्य डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को चल बसे. In the year 1956, October 6th, he was died. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से अलंकृत किया. So after his death, I think recently, Indian government honored him as a Bharat Ratna. Understood? So Bharat Ratna is the first prominent phrase in India. So this person also got that award. So why he got award? Because of his great achievement, especially Constitution. Understood? Okay, thank you.